ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को स्पीच को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से पेरेंट्स के मन में अक्सर यह क्वेश्चन रहता है और चिंता रहती है कि क्या उनका बच्चा बोलेगा या नहीं। तो आज इस वीडियो के साथ में हम जानेंगे कि वो कौन से साइन हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है, जिससे हमें पता चले कि हमारा बच्चा ज़रूर बोलेगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज जानेंगे कुछ ऐसे साइंस जो कि आपको यह बताते हैं कि आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। पेरेंट्स अक्सर ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे बोलेंगे या नहीं, क्योंकि ऑटिज्म में 40% से 50% तक बच्चे नॉन वर्बल रहते हैं, म्यूट रहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं या बोलते हैं तो लिमिटेड बोलते हैं। तो वो कौन से साइंस हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है, जो हमें यह बताते हैं कि हमारा बच्चा ज़रूर बोलेगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 5 साइंस जो हमें अपने बच्चों में देखने हैं, और अगर वो नहीं है तो हमें उनमें वो चीज़ें डेवलप करने की कोशिश घर पर ही करनी है स्पीच थेरेपी के साथ में, ताकि बच्चों में उन ज़रूरी स्किल्स को डेवलप किया जाए जिससे कि बच्चों में स्पीच के चांसेस ज़्यादा बढ़े। फर्स्ट साइन जो होता है कि आपका बच्चा शायद एक वर्ड बोलता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेंटेंसेस में बात करे। अगर हम थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर हमारा बच्चा वर्ड्स बोल रहा है, मान लीजिए बच्चे को चिप्स चाहिए तो बच्चा चिप्स बोल रहा है, या बच्चा चीप इस तरह से ही बोल रहा है, यह एक एफर्ट आपको बताता है कि आपका बच्चा बोल सकता है। और अगर वो इशारा करके भी आपको बता रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ये भी पॉइंटिंग करना, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड साइन अगर आपका बच्चा स्पीच पर है तो, क्योंकि पॉइंटिंग जो है हमारा बहुत बड़ा सोशल स्किल्स है जो स्पीच डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा आपको पॉइंट करके बता रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि ऑटिज्म में अक्सर बच्चे पॉइंट नहीं करते हैं, वो आपका हाथ लेकर उस चीज़ पर रख देते हैं जो उन्हें चाहिए। लेकिन आपको बच्चे को ये चीज़ें अगर पॉइंटिंग बच्चे में नहीं है तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चे को पॉइंटिंग सिखाएं। पॉइंटिंग के लिए हम बच्चे को कोई बुक रीड करवा सकते हैं, उसमें पिक्चर्स को हम उसे शो करने के लिए बोल सकते हैं कि एप्पल बताओ कहाँ पर है। उसकी वोकेबलरी पर मैक्सिमम काम करना, क्योंकि अगर आपका बच्चा एक वर्ड में आपको अपनी नीड्स बता रहा है, सेंटेंस में नहीं बोल रहा है कि मुझे चिप्स चाहिए या मुझे कुरकुरे चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए या फिर कोई ऐसे टॉय चाहिए, तो बच्चे की आपको वोकेबलरी पर काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपका बच्चा बोल तो सकता है, लेकिन वोकेबलरी कम होने की वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, और साथ में करना है कि हम बच्चे को रोज़ एक पिक्चर बुक ज़रूर रीड करवाएं, जिससे कि बच्चों की वोकेबलरी बिल्ड हो। इस तरह के पिक्चर बुक्स आप बच्चे के लिए बना सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरह की पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर हैं या सिबलिंग के पिक्चर हैं, कलर्स के पिक्चर हैं, ड्रेसेस के पिक्चर्स हैं, या फिर घर की आइटम्स के पिक्चर्स हैं। कुछ इस तरह के पिक्चर्स आप पेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा खाने वाली चीज़ों के भी पिक्चर्स आप ले सकते हैं, जो ईटेबल्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट चीज़ों को आप कटिंग करके उस बुक में लगाइए और बच्चे को रोज़ दिखाइए, उनके नाम बताइए, ताकि बच्चा समझ जाए कि मुझे किसी चीज़ को क्या कहना है। जितना ज़्यादा आप बच्चे को चीज़ों को इंट्रोडक्शन देते हैं, जितना ज़्यादा आप उसकी स्पीच पर काम करते हैं, उतना ही बच्चों में बोलने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पॉइंट नहीं करता है तो हम पॉइंटिंग पर काम करेंगे। अगर आपका बच्चा कोई वर्ड नहीं बोलता है, वो आपको सिर्फ इशारे से बता रहा है, तो हम उसकी स्पीच पर, उसके बोलने पर काम ज़रूर करेंगे, ताकि बच्चे में स्पीच को डेवलप किया जा सके। सेकेंड साइन जो है वो ये होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका बच्चा आपकी कमांड को कितना समझता है, इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो करता है। अगर आपका बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा, आपने बच्चे को बोला है कि जाओ किचन में से ग्लास लेकर आओ या मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो बच्चा आपके लिए ग्लास में, वो किचन में गया, उसने आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, आपने 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन दी है, बच्चा उसे फॉलो कर रहा है और आपके लिए वो ग्लास लेकर पानी का आ रहा है, तो ये एक बड़ा साइन है कि आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी एक ज़रूरी साइन है स्पीच डेवलपमेंट का। अगर आपका बच्चा मल्टीपल कमांड्स को फॉलो कर रहा है तो ज़रूरी है ऐसे में हमें बच्चे को, डॉक्टर को चेक करवाना कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। क्योंकि अगर आपका बच्चा नहीं बोलता तो इसका मतलब है या तो उसे टंग को लेकर कोई समस्या है। अगर वो इतनी बात को समझ रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्स कमांड्स को वो फॉलो कर रहा है समझकर, तो यह ज़रूरी है हमें देखना कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। क्योंकि कई बार बच्चों को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होने की वजह से भी बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में हमें ज़रूरी है उन्हें ये सब चीज़ें सिखाना कि उन्हें किस तरह से बोलना है। अगर कोई मेडिकल इशू है,
टंग टाई का इशू है तो उसे रिजॉल्व करना और घर पर ही उसके ओरल मोटर एक्सरसाइजेस उसे करवाना, उसकी टंग मूवमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे बोलें और उनमें स्पीच डेवलपमेंट हो। घर पर रोज़ बच्चों को 15 से 20 मिनट ऐसी स्पीच थेरेपी ज़रूर दें जिससे कि आप बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बच्चों को ब्लोइंग सकिंग की एक्टिविटीज़ करवाने के साथ साथ उनके ओरल मोटर सिस्टम पर वर्क करना भी स्पीच थेरेपी का ही हिस्सा है, इसे ज़रूर करें। इसके अलावा एक बड़ा रीज़न यह भी रहता है बच्चों में कि ऑटिज़म है अगर बच्चे को तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। घर पर कुछ और लैंग्वेज बोली जा रही है लेकिन स्कूल में कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है। पेरेंट्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स हिंदी में या मदर टंग में बात कर रहे हैं, तो उन दो लैंग्वेजेस की वजह से भी कई बार बच्चों में स्पीच जो है वो नहीं डेवलप हो पाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चे के साथ में एक ही लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चे को समझने में भी प्रॉब्लम है, सिर्फ उसे बोलने में नहीं समझने में भी प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार बच्चे आपकी बातों को समझते नहीं हैं। अगर आपने बोला है कि दरवाज़ा बंद कर दो, शायद आपका बच्चा उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि क्लोज़ द डोर तो बच्चा उसे कर देगा, क्योंकि बच्चे ने शायद यही सीखा है। तो एक ही कमांड को रखिए। अगर आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर काम करते हैं तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को आप एक ही लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हैं, एक ही लैंग्वेज में उसे कमांड दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चे कमांड को समझेंगे भी और फॉलो करेंगे, और इससे जो स्पीच के चांसेस है बच्चे में वो बढ़ते हैं। थर्ड साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका बच्चा इशारों में आपको बता रहा है। इशारों में बताने का मतलब है कि बच्चा चीज़ों को समझ रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर बच्चा बता रहा है कि आई एम हैप्पी, या फिर अगर बच्चा बता रहा है कि मुझे वो दे दो, ये चीज़ जो है ये भी आपके बच्चे की ये चीज़ बताती है, ये क्योंकि इसका मतलब है कि आपके बच्चे में अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग होना, खुद को अपनी बातें कह देना, चाहे वो इशारों से ही कह देना, भी इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे में रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो चुकी है और हमें उसके एक्सप्रेसिव पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपको इशारों से वो चीज़ बता रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए या वो मुझे चीज़ दे दो, तो इसका मतलब है या तो बच्चे को ओरल मोटर डिफ़िकल्टीज़ है, ऐसे में हमें ज़रूरत है उसकी ओरल मोटर इश्यूज़ पर काम करने की और साथ में उनकी स्पीच वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करने की। क्योंकि अगर आप बच्चे के एक्सप्रेसिव पर काम करते हैं तो ऐसे में बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं, लेकिन अगर बच्चा आपका खुद जेस्चर्स को यूज़ ही नहीं करता है, बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझता है और ना ही उन्हें यूज़ करता है, तो ज़रूरी है हमें बच्चे के इन स्किल्स पर काम करना। इसे हम बेसिक लेवल कहते हैं, जिसमें कि बच्चों को स्पीच को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। स्पेशली अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो चीज़ों को नहीं समझता है, तो हमें उसके बेसिक स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन, रिस्पॉन्ड टू नेम, इन चीज़ों पर ज़रूर काम करना है ताकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आए और बच्चे आपको देखना शुरू करें, क्योंकि बच्चे देखकर ही बोलना सीखते हैं। बच्चों में जॉइंट अटेंशन स्किल्स, उनके आई कांटेक्ट और उनकी पॉइंटिंग पर काम करने के लिए आप उनके फेवरेट टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे आपके साथ कनेक्ट भी होते हैं और बोलना भी सीखते हैं। फोर्थ चीज़ होती है बच्चों में प्रिटेंड प्ले का होना। अगर आपका बच्चा प्रिटेंड प्ले करना जानता है, मान लीजिए आपने उसके सामने एक बेबी रखा है और उससे बोला है कि इसे भूख लगी है, इसे खाना खिलाएंगे, बच्चा इन चीज़ों के साथ में प्रिटेंड प्ले करना सीख गया है, बच्चा अपने आप ये चीज़ें करने लगा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका बच्चा बोलेगा। क्योंकि अगर बच्चा ये चीज़ें नहीं समझता है तब बच्चों में स्पीच आनी मुश्किल हो जाती है। ज़रूरी है कि हम बच्चों को प्रिटेंड प्ले के ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, क्योंकि प्रिटेंड प्ले में बच्चे अक्सर स्पीच उनमें जल्दी डेवलप होती है। अगर आपका बच्चा खुद से जानता है कि किस तरह से कार को चलाना है मुझे, या फिर अगर गर्ल चाइल्ड है तो किचन सेट उन्हें देना, उन्हें पता हो कि मुझे ये गैस पर रखना है या कप में वो चाय को, जो प्रिटेंड प्ले में बच्चे अक्सर करते हैं, जिस तरह से नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, कुछ उस तरह से अगर आपका बच्चा खेलता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की स्पीच आ सकती है। हमें ज़रूरत है उसके ओरल मोटर पर काम करने की, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और वोकेबलरी को बिल्ड करने की, उसे एक सही डायरेक्शन में किस तरह से उसे प्ले करना है। ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को प्रिटेंड प्ले में बहुत मुश्किल होती है, बच्चे प्रिटेंड प्ले करना नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट से सीखते नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को ज़रूरत होती है उन्हें सिखाने की। आप बच्चों के साथ में अर्ली इंटरवेंशन के साथ में या बच्चों के साथ प्ले थेरेपी सेशन के दौरान आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चे जब प्रिटेंड प्ले करना सीख जाते हैं तो बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रिटेंड प्ले एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट का, और अगर हम घर पर ही बच्चों के साथ में इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे बोलेंगे। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट साइन जो हमें देखने की ज़रूरत है वो है बच्चों में ओरल मोटर इश्यूज़ का होना। अगर आपका बच्चा अनयूजुअल या स्ट्रेंज साउंड मुंह से निकालता है
ये एक बहुत बड़ा या उसको कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि माउथिंग करना, ये चीज़ें और ये बिहेवियर्स भी बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे को ओरल मोटर इश्यूज हैं, चाहे मैं कहूँ यहाँ बात करूँ कि बच्चे को ओरल मोटर स्किल्स बच्चे में डेवलप नहीं हुए हैं, बच्चे को ब्लोइंग और सकिंग में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे को कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जैसे कि थंब सकिंग करना या मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालते रहना, जिसे हम वर्बल स्टिमिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा या फिर बच्चा आपका मुंह में कोई चीज़ें उठा कर ले रहा है या फिर ना कुछ चीज़ें च्यू करता रहता है, ये चीज़ें भी बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट को रोकती हैं, क्योंकि ये बिहेवियर्स इंडिकेट करते हैं। ऑटिज्म में अक्सर ये बिहेवियर्स बहुत कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की स्पीच बहुत अफेक्ट होती है, स्पीच डिलेट होती है या फिर बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि ये बिहेवियर्स बच्चों में ओरल मोटर इश्यूज़ का होना भी बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट में बड़ी रुकावट है। इसके रिगार्डिंग मेरा लास्ट वीडियो था जो मैंने ओरल मोटर पर स्पेशली मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि ओरल मोटर बिहेवियर्स होने का मतलब है कि आपके बच्चे में स्पीच डिलेट है, और उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है घर पर, इसके बारे में मेरा लास्ट वीडियो था जिसे आप ज़रूर देखिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और उसे आप देखकर बच्चों के साथ में वो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस कीजिए और बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा उन बिहेवियर्स को कम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब बच्चों में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं तो बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट के चांसेस कम होने लगते हैं। ज़रूरत है हमें टाइम पर ही उन चीज़ों को करने की, क्योंकि ये जो अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा है, अगर उसे कोई ओरल मोटर इशू नहीं है, वो चीज़ों को मुंह में नहीं लेता है, फिंगर्स को मुंह में नहीं लेता है, या फिर वो शांत रहता है, तो ये इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा प्री वर्बल है और वो टाइम के साथ ज़रूर बोलेगा। प्री वर्बल होने का मतलब है कि आपके बच्चे में वोकैबुलरी उस हिसाब से बिल्ड नहीं हुई है, लेकिन वो बोलेगा, स्पीच उसमें ज़रूर आएगी, क्योंकि उसे कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही कि बच्चों को अगर कुछ ओरल मोटर इश्यूज़ है तो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी स्पीच काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है अगर बच्चों को ये ओरल मोटर इश्यूज़ हैं। बच्चों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना ज़रूरी है। शुरुआत आप ब्लोइंग से कर सकते हैं। अगर बच्चा ब्लो नहीं करता तो लाइट वेट चीज़ के साथ उसे सिखाइए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, उसे दूर दूर कर रही हूँ ताकि बच्चा उतने फोर्स के साथ करे। ये चीज़ें बच्चों की ब्रीथ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, उनमें स्पीच डेवलपमेंट करती हैं। नेक्स्ट वन जो है वो मेरी प्रिटेंड पेपर बेस्ड है, जिसमें मैं बच्चे के इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर उसकी पॉइंटिंग के अंडरस्टैंडिंग पर काम करी कि बच्चा मेरी पॉइंटिंग को समझे। जब बच्चे पॉइंटिंग समझते हैं तो उसे यूज़ करना भी शुरू करते हैं। इसके अलावा बच्चे के साथ में एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है जब आप बच्चे के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट वन जो है इसमें टॉय को बच्चा इमिटेट कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन होता है बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट का। अगर हम इन ओरल मोटर बिहेवियर पर काम करते हैं, बच्चों में वर्बल स्टिमिंग कम होती है, तो ये एक अच्छा साइन है बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट का। और हमें कोशिश करनी है कि उनकी मीनिंगलेस साउंड को एक सही दिशा में डायरेक्ट करने की, कि बच्चे वो साउंड ना निकाल कर बच्चे मीनिंगफुल वे में कुछ ना कुछ वर्ड वो प्रोड्यूस करें। और उसके लिए ज़रूरी है उन्हें साउंड्स सिखाना, जो हम इमिटेशन के साथ में बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी फेवरेट टॉयज़ के साथ सिखा सकते हैं, उनकी फेवरेट एडिबल्स के साथ सिखा सकते हैं। वर्बल इमिटेशन से पहले ज़रूरी होता है बच्चे का आपकी ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स को इमिटेट करना, जो कि ऑटिज़म में अक्सर प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। आप इस तरह से सिंपल वेज में, जिस तरह से मैं बच्चा जिस तरह से कर रहा है मैं उसी वे में कर रही हूँ, बच्चे आपको देखना शुरू कर देते हैं और आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आप बच्चों की वर्बल इमिटेशन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बड़ा रिइंफोर्सर होती हैं और रिइंफोर्सर की हेल्प से बच्चे जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। अगर आप इन 5 साइंस को ध्यान में रखेंगे और बच्चे के अगर आपको लगता है कि वो साइंस आप बच्चे में देख रही हैं और घर पर ही आप उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चे ज़रूर बोलेंगे। याद रखिए कि स्पीच डेवलपमेंट की एज जो है इसका कोई फिक्स नहीं है ऑटिज़म में, कि आपका बच्चा अगर 10 साल तक नहीं बोला है तो वो आगे नहीं बोलेगा। लेकिन बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं कि 7 साल की एज तक अगर आपका बच्चा स्पीच उसकी डिलेड है तो ज़रूरी है उस पर काम करना, क्योंकि 7 साल के बाद चांसेस थोड़े कम होने शुरू होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी आप बच्चे के साथ में काम करते हैं इन साइंस को समझ के, डेफिनेटली आपके बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट ज़रूर होगी, ज़रूर बोलेंगे और आपसे बात भी करेंगे। ये वीडियोस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी देने में, उन सिम्टम्स, उन साइंस को समझने में कि जो हमारे बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। अगर हम इन साइंस को समझ जाते हैं, हम डेफिनेटली इनको घर पर ट्रीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।